हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेड रोट ऑफ शुगर केन। गन्ने का लाल सड़न लोग भी बोलते हैं या गन्ने का कैंसर भी बोलते हैं। गन्ने की फसल में ये होने वाली बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर ये फंगस जो है गन्ने की फसल में लग जाए, कोलेटोट्राइकम फेलकेटम इस फंगस का नाम होता है। और अगर ये गन्ने की फसल में लग जाए तो गन्ने का जो वेट होता है, गन्ने का जो भार होता है, उसे 30% तक कम कर देती है। और जो गन्ने के अंदर का सुक्रोज होता है या शुगर लेवल होता है, उसे भी 50 से 70% तक कम कर देती है। तो ये जो फंगस है कोलेटोट्राइकम फेलकेटम, ये बारिश या कुछ कीड़ों की वजह से भी फैलती है और हवा द्वारा भी इसके जो स्पोर्स हैं वो फैलते हैं। सितंबर से अक्टूबर महीने में ये फंगस जो है ज़्यादा अटैक करती है गन्ने की फसल में। तो गन्ने की फसल में होने वाली बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो पूरी की पूरी फसल को तबाह कर देती है। अब बात करते हैं इसके साइंस और सिम्टम्स के बारे में। तो पहले ये पत्तों में इसके साइंस और सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। पत्तों के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं, छोटी छोटी धारियां लाल रंग की पड़नी शुरू हो जाती हैं और ऊपर के पत्तों में ये इस बीमारी की शुरुआत होती है और धीरे धीरे नीचे के पत्तों में भी फैल जाती है। पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं और अगर गन्ने को हम काट के देखेंगे तो गन्ने के अंदर जो है गैंग्रीन जैसा आपको देखने को मिलेगा। जैसे गन्ने के अंदर सड़न शुरू हो जाती है, लाल रंग की धारियां जैसे पत्तों के ऊपर दिखती हैं, वैसे ही गन्ने के अंदर भी लाल रंग की धारियां आपको देखने को मिलेंगी। धीरे धीरे ये धारियां जो हैं वो अंदर का जो गन्ने का पित्त होता है उसको पूरे को ही अपनी चपेट में ले लेती हैं। और कई बार गन्ने के अंदर काला बदबूदार फ्लूइड भर जाता है, लिक्विड भर जाता है, जिसमें से शराब जैसी या फर्मेंटेड लिक्विड जैसी स्मेल आती है। और बाद में जब ये सड़न बढ़ जाती है तो धारियां जो है वो काले रंग की भी हो जाती हैं। अब बात करेंगे होम्योपैथी में इसे कैसे रोका जा सकता है, या एक बार अगर ये फंगस गन्ने की फसल में लग जाए तो उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले मेडिसिन की डोज की बात करेंगे तो 1 एकड़ की ज़मीन में आपको 200 लीटर पानी में 100 ml जो दवाई है, 100 मिलीलीटर दवाई आपको 200 लीटर पानी में मिक्स करनी है। और इस गन्ने के जो पौधे हैं उसकी जड़ में आपको ये दवाई देनी है। जो भी आप इरिगेशन का मेथड यूज़ करते हैं, आप ड्रिप इरिगेशन में दे सकते हैं, फरो इरिगेशन है, फ्लड इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, किसी भी इरिगेशन के सोर्स में आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। बस मेडिसिन को पहले अच्छे से आपको पानी में मिक्स करना है। कैसे मिक्स करना है उसके वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो जो 100 मिलीलीटर दवाई को आपने 200 लीटर पानी में मिक्स करना है, ये 1 एकड़ लैंड के लिए मैं बता रही हूँ। अगर आपके खेत का एरिया ज़्यादा है तो इसी रेशियो में आप दवाई जो है वो बढ़ा सकते हैं, और अगर एरिया कम है तो इसी रेशियो में आप दवाई घटा सकते हैं। तो ये मैंने मिक्सिंग के लिए रेशियो बताई है कि 1 एकड़ लैंड के लिए कम से कम 200 लीटर पानी में आपको 100 ml दवाई मिक्स करनी होती है। उसके बाद आप किसी भी इरिगेशन मेथड में इसे दे सकते हैं। अब बात करते हैं दवाई के नाम के बारे में। तो दवाई की जो फ़ोटो है वो ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। दवाई का नाम है बेलाडोना 200। बेलाडोना आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। ये आपको लिक्विड मिलेगा, ऑनलाइन आप किसी भी साइट से ख़रीद सकते हैं। और डोज़ मैंने आपको बता दी है कि कितनी मात्रा में इसको पानी में मिक्स करना है। और इस बात का ध्यान रखें कि ये जो मेडिसिन है ये आपको गन्ने के पौधों की जड़ों में ही देनी है, स्प्रे से काम नहीं चलेगा। तो पहली डोज देने के 1 हफ्ता बाद तक आपने वेट करनी है। वैसे तो एक ही डोज में आराम आ जाता है, अगर एक डोज में आराम ना आए तो आप हफ्ते के गैप पे 3 डोजेस और दे सकते हैं। मतलब टोटल आप 4 एप्लीकेशंस कर सकते हैं। लेकिन पहली और दूसरी डोज के बीच में, या दूसरी और तीसरी, या तीसरी और चौथी डोज के बीच में कम से कम 7 दिन का गैप रखना ज़रूरी है। 4 दिन लगातार आप इस मेडिसिन को नहीं देंगे। एक डोज में काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। अगर रिपीट करने की ज़रूरत लगे तो हफ्ते बाद आप ये सेम डोज रिपीट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको 4 एप्लीकेशंस करनी है। 4 एप्लीकेशन से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कंसल्टेशन पे करके कस्टमाइज्ड कंसल्टेशन अपनी किसी भी फसल के लिए ले सकते हैं। नंबर जो है वो ऊपर स्क्रीन पे आपको शो हो गया होगा।
तो अब बात करते हैं कि एक तरीका ये भी है कि ये जो बीमारी है ये हमारी फसल में आए ही ना, तो इसके लिए आप पहले ही प्रिवेंशन के लिए बेलाडोना 200 की एक डोज़ अपने गन्ने के सभी पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। ये जो प्रिवेंशन वाली डोज़ है जिसे हम प्रिवेंटिव डोज़ बोलते हैं, ये जब आपके गन्ने के पौधे 25 दिन के हो जाएं तो उसके बाद किसी भी टाइम ये आप प्रिवेंशन वाली डोज़ दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप प्रिवेंशन के लिए दे रहे हैं तो जब पौधों की जो एज है वो 25 दिन की हो जाए उसके बाद आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन प्रिवेंशन वाली डोज़ सिर्फ एक ही बार देनी है। तो अगर आप प्रिवेंशन के लिए दे रहे हैं तो ये जो मेडिसिन है ये आप जड़ों में सिर्फ एक बार देंगे, और अगर ये बीमारी जो है आपकी गन्ने की फसल में आ चुकी है तो आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो यही जो दवाई है इसको आप 4 बार देंगे हफ्ते हफ्ते के गैप में। आई होप आप सब के जो भी क्वेरीज़ हैं या डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।